welcome to Kill. अरे अरे श्रेया, क्या ये ऐसा हाथ में आईना लेके खुद को निहार रही है? दादी, आपको पता है वो अनुष्का चुड़ैल मुझे क्या बोली? क्या बोली? कहती है श्रेया तुम्हारा कुछ ज्यादा ही घास जैसा हो गया एब्रो, ऐसा मुझे वो बोली दादी। ऐसा बोली वो? फिर नहीं बेटा, एब्रो तो तेरे इतने बड़े नहीं है घास जैसे, पर ब्रश जैसे जरूर दिख। आई मीन ज्यादा थिक हो गए एब्रोज। दादी मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे अरे इसमें रोने का क्या है? रोने तो क्या करूं दादी, कितने मोटे मोटे हो गए एब्रोज मेरे, मुझे खुद पसंद नहीं आ रहे मेरे एब्रोज। तो क्या हुआ, पसंद नहीं आए तो हम इनको चेंज कर देंगे। वो कैसे? ब्यूटी पार्लर में जाके। ओह ब्यूटी पार्लर। एक जमाने में मेरे एब्रोज भी घास जैसे हुआ करते थे। फिर आपने क्या किया? फिर क्या, उस जमाने में कहा ब्यूटी पार्लर वगैरह, मैंने घर में ही मेरे एब्रोज किए। ओह 1 मिनट, आपने खुद से घर में खुद के हाथों से एब्रोज किए? वो जो ब्लेड होता है ना, ब्लेड, उसको मैं ऐसे 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 करके मेरे एब्रोज दोनों किए थे तब मैंने। ओह शिट, दर्द नहीं हुआ आपको? हुआ ना, दर्द हुआ। अरे दर्द क्या, खून निकला मेरा, खून। पर फिर भी बेटर लुकिंग दिखने के लिए मैंने मेरे हाथ से एब्रो किए। नो दादी, मैं नहीं कर सकती, मैं इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ आपके जैसे कि मैं खुद के हाथों से अपने एब्रोज करूँ। नो। अरे तुझे कौन बोल रहा है करने के लिए? आजकल के जमाने में तो ब्यूटी पार्लर से उसी के लिए हम जाएंगे ना ब्यूटी पार्लर, और ये जो तेरा एब्रो है उसको हम उड़ा देंगे। क्या? ठीक करेंगे, अच्छे से एकदम ठीक करेंगे। ठीक तो हो जाएंगे ना? क्यों नहीं होंगे? अरे बहुत अच्छे एब्रोज होंगे तेरे, देख लेना। कब चले बताइए ना ब्यूटी पार्लर? अभी जाते हैं, मैं तो फ्री होती हूँ। चल। कहाँ चली दादी पोती? ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी पार्लर। क्या हुआ दादी? माँ क्या बोल रही है? क्यों बताया अपनी माँ को? ये ओवर रिएक्ट औरत है, जब देखो तब किसी भी चीज में करती रहती है। मैं आगो भाई किया ना, आगो भाई, आगो भाई तू क्यों इतना करती है? भाई भाई नॉर्मल बात हो रही, फिर भी इसका आगो भाई उगो भाई करती रहती है। अभी ऊपर वाले ने मुझे ऐसे ही बनाया तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? चुप बैठा कर जरा, चुप। वो तो बैठ सकती है ना तू। नहीं। कैसा बाल्टी पीस है। देख, हम ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं। क्यों जा रही हो ऊपर आप? डांस करने। अबे मधुरा ने डांस सीखना भी शुरू कर दिया है क्या? कौन सा डांस फॉर्म सीखने जा रहे हो आप? कथक, भरतनाट्यम या फिर डिस्को? ओ भाई जरा शांत बैठ। अंदर स्लेस कुछ भी बोलती है। ब्यूटी पार्लर क्यों जाएंगे हम? डांस करने। अभी तो आपने बोला डांस करने का। मैंने ऐसे ही बोला था डांस करने जा रहे, गलती हो गई भाई मेरी, माफ कर दे मुझे। ऐसे काम करोगे क्यों जब बाद में माफी मांगनी पड़े? अब्बा, तेरी माँ पता नहीं किस मुहूर्त पे आई है इस घर में, जब से आई है मेरे पीछे ही पड़ी है। ऐसा आपको ही लगता है? लगता क्या है रे, पूरी दुनिया देख रही है। लगता है? तुझे क्या लगता है तेरे पास रख? मुझे ये लगता है कि हम दोनों को अभी ब्यूटी पार्लर निकलना चाहिए। क्यों जाना है? क्यों क्या? अरे ब्यूटी पार्लर क्यों जाते हैं? मुझे नहीं पता भाई क्या होता है ब्यूटी पार्लर में, मैं कभी नहीं जाती। ज्यादा दूध की धुली मत बन। वो तो 3 बार गई है अपने दोस्तों के साथ ब्यूटी पार्लर। मुझे क्या होता है, जैसे तुझे पता ही नहीं क्या होता है। ये श्रेया का आईब्रो करना है। आईब्रोज? श्रेया क्या जरूरत है आईब्रोज करने की? नहीं इतना अच्छा चेहरा है, उस चेहरे की बात क्यों लगनी तुझे? बहुत ज्यादा ठीक हो गए तो हाँ चाहे ना, ठीक है तो और क्या चाहिए? ठीक नहीं मम्मी, ठीक ठीक यानी कि मोटे हो गए बहुत ज्यादा। फिर तो और अच्छा है, मोटे हैं तो। मुझे तो मोटे बहुत पसंद है एब्रोज। तुझे पसंद होंगे ऐसे जंगली एब्रोज, मुझे नहीं पसंद और ना मेरी पोती को पसंद। तो क्या करें? तो क्या करें? क्या जाके एब्रो करेंगे मधुरा के पास इसका जाके। आपको पता है ना ससुर माँ, ब्यूटी पार्लर और हमारे खानदान की कैसी रिश्तेदारी है, कैसी हमारी हिस्ट्री है। कैसी हिस्ट्री? जब जब हम उधर जाते हैं तब तब कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है। अभी दूरी क्यों, आप सबसे पहले जब गई थी एब्रोडा की आई। ये चेक भी ना। शीला
शीला को लेके गई, शीला का उड़ा दिया। अरे छोड़। What are you doing? सॉरी, मैं आपके ऊपर गिर गई। सॉरी सॉरी। What sorry? आपको तो पता है आईब्रोज कितने मुश्किल होते हैं। हाँ, उड़ गया था ना आपका, अगर इसका उड़ जाता तो। अभी श्रेया को लेके जा रहे हो, कहीं उसका बिना उड़ा दो। चुप बैठ का, कुछ भी क्या बोलती है? ये जब देखो तब नेगेटिव ही बोलती है। तब हुआ, अभी जरूरी थोड़ी है श्रेया के साथ भी वैसा ही होगा। बात नेगेटिव की नहीं है ससुमा, क्या है मुझे जो अंदर से फील होता है, जो मेरे अंदर की बात है। तेरी अंदर की बात अंदर ही रख, बाहर निकलने की जरूरत नहीं। ससुमा बता दीजिए मुझे मेरे अंदर की बात क्या फील हो रहा है। नहीं सुननी हमें तेरे अंदर की बात। श्रेया चल, लेट हो रहे हैं हमें, जाने दे हमको ब्यूटी पार्लर। मैं भी आती हूँ, चलो। होलसेल दुकान लगाए वहाँ पे, जो तुझे भी आना है हमारे साथ। कितने में डिस्काउंट मिलेगा? श्रेया का पहली बार है ना, इसलिए थोड़ा डर लगना है, माँ का दिल है। कहीं युद्ध पे नहीं जा रही तेरी बेटी, नॉर्मल ब्यूटी पार्लर में जाती है। और हर लड़की की जिंदगी में ये दिन आता है। मेरे तो नहीं आया अभी। तू लड़की नहीं है। क्या कहना चाहती हो, कौन हूँ फिर मैं? वो तुझे खुद पता तो क्या है, पता नहीं कौन से ग्रह से आई है। चल बेटा, जाते ही ये ऐसे दिमाग खाएगी। ससुमा जब को लेके जाना है तो जाइए, पर अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो उसकी जिम्मेदारी आप लोग ही। कुछ होगा ही नहीं तो मैं जिम्मेदार कैसे? और अगर कुछ हुआ तो कुछ नहीं करूंगी मैं, क्या कर सकती हूँ? ऐसे कैसे नहीं, आप लेके जाओ मेरी बेटी को, ऊपर से उसका वो एब्रो करो, फिर बाद उसके साथ कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी भी ना, ऐसा कैसे चलेगा ससुमा? आपको जिम्मेदारी तो लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, अगर कुछ हो तो मेरी जिम्मेदारी बस। आपको अगर उसके साथ कुछ हो गया ना तो खुद के एब्रो उसको देने पड़ेंगे। हाँ, क्या कुछ भी बोल रही है? ये क्या कोई बॉडी का पार्ट है जो मैं निकाल के दे सकती हूँ उसे? ये अच्छा है, नहीं रिक्स है उस काम में, तो आप वो काम करने के लिए मेरी बेटी को लेके जा रही हो, ऊपर से आप जिम्मेदारी भी नहीं ले रही हो, ये तो बड़ी अच्छी बात है ससुमा। पर अगर श्रेया के एब्रो नहीं उड़े तो घर आने के बाद तेरे एब्रो उड़ा दूंगी। मंजूर। और अगर उसके एब्रो के साथ कुछ हो गया ना तो मैं आपका एब्रो उड़ा दूंगी। हाँ, मंजूर मंजूर। चल, बढ़िया है, कुछ भी बोलते हैं ये। चल बेटा। मैम आपने मुझे बुलाया? यस, मैंने ही बुलाया, मैं नहीं तो कौन है? सुनो ना, तुम्हारी सैलरी से रिलेटेड कुछ बातें मुझे तुमसे करनी थी, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम तुम्हारी सैलरी के बारे में बात करें। थैंक यू सो मच मैम, आपने मेरे बारे में इतना सोचा, आप मेरी सैलरी बढ़ा रही हो, मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है। मुझे लगा ये था कि मुझे मेरे काम का जो पैसा है कभी ना कभी मिलेगा ही। आप इतने दिन से खा रही थी, पर कोई बात नहीं, आपकी अकल ठिकाने पे आई। थैंक यू सो मच मैम, आप मेरा पगार बढ़ा रही हो। मैंने कब कहा? मुझे पता है मैम, आप बहुत ज़्यादा महान बनने की कोशिश करिए, पर कोई ज़रूरत नहीं, आप जितनी भी कोशिश करिए आप महान दिखने तो वाले हो नहीं। पर हाँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आप मेरा पगार बढ़ा रही हो, इसलिए आज की पार्टी मेरी तरफ से। कोयल इनफ। फर्स्ट लेट मी फिनिश दैट यू टॉक, ओके? जस्ट कीप टॉकिंग नॉनसेंस। कभी बात नहीं सुनती तुम पहले मेरी पूरी। मैं ये बोल रही थी कि मैं ये सोच रही हूँ कि तुम्हारी सैलरी मैं कम कर दूँ। वाह, यस, तुम तो जानते हो शादी सीजन इज ओवर। अभी क्या है, कोई दुल्हन नहीं आती, 1-2 लाख कमाने का मौका नहीं मिलता। हमारा सीजन खत्म हो गया, ऊपर से ये बारिश इतनी मेहरबान है कि बाहर से लोग आते ही नहीं अंदर, घर के बाहर ही नहीं निकलते, तो इधर कैसे आएंगे? इसीलिए मैं ये सोच रही थी कि थोड़ा कट ऑफ कर दूं तुम्हारी सैलरी में। पर मैम मैं तो काम करती हूँ ना, मैंने कहा काम में कोई कमी छोड़ी, आप मेरा सैलरी ऐसे कैसे काट सकती हो? कस्टमर कहाँ आ रहे हैं? पर कम कस्टमर यानी तुम्हें कम काम। अगर कस्टमर नहीं आ रहे तो इसमें गलती मेरी नहीं है, ब्यूटी पार्लर की है। मैं तो काम करूंगी, कस्टमर ज्यादा हो या कम हो, मेरी सैलरी क्यों कम होनी चाहिए? कोयल, तुम ये शब्दों का गेम ना मेरे साथ मत खेलो, समझ गई? कभी जीत नहीं पाओगी। मैंने जितना सोचा है वही होगा। अगले मंथ से 30% कट ऑफ कर रही हूँ तुम्हारी सैलरी में। जब धंधा हमारा वापस से अच्छा चलेगा तब वी विल शो, देखते हैं क्या करना है हमें, वी विल थिंक अबाउट दैट। बट फर्स्ट अभी 2-3 मंथ के लिए मैं 30% कट ऑफ कर रही हूँ। ये कहाँ का न्याय इंसाफ है? चल बेटा, जल्दी चल। हाँ, कहाँ चले श्रेया के दद्दे? तुझे क्या करना है? ये जो बाहर आके दूसरों के फोटो में पैर अड़ाती है ना, एक दिन तेरा पैर ही टूट जाएगा। कितना गंदा बोलती हो आप। तेरा मुंह भी तो कहाँ अच्छा है, जब भी खुलता है गंदा ही बोलता है। चल बेटा, जल्दी जाना है हमें। तो बहुत एक्सीडेंट हो गया दादी, मेरा बहुत डर लग रहा था, पर आई एम ओके राइट नाउ। चल। शर्मिला,
कहाँ गई है सटकेल बुढ़िया? ब्यूटी पार्लर गई है। ब्यूटी पार्लर इस उम्र में? वही तो, अरे उनकी उम्र के लोग देखो ना कहाँ कहाँ जाते, चार दम जाते, देव देव करते। और ये अब इनको कौन समझाए? ऐसे लोग कहते बुजुर्ग होने के बाद सद्बुद्धि आती है, इनका पता नहीं इतना क्यों बिगड़ रही है। देखो बुरा मत मानना, मुझे ऐसा लगता है ना, या तो चलो है ये बिगड़ैल, पता है सबको, पूरे सोसाइटी को पता, पर इनके सानिध्य में, मतलब इनके साथ साथ रह रह के कहीं तुम्हारी बेटी भी बिगड़ैल ना हो जाए। पहले से बहुत बिगड़ी हुई है वो, और अगर जाके कुछ कांड कर दिया ना श्रेया ने, तो उसके पीछे दादी का हाथ होगा, श्रेया की दादी का।